है वो ज्यादा बेहतर हो जाए और वो अच्छा चले। स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहा है। अभी बच्चा है इनका 3 और 2 5 महीने का। नहीं, पथरी लड़की बच्चे की पथरी अच्छी है जी, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, गुड हॉर्स को जी। और दूसरे वर्ष में थोड़ा सा हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। जिसका दूसरा साल होगा उसमें से थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, मगर कुछ खराब नहीं होगा, हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। उसके लिए अगर ये शनिदेव जी 9, 18 या 27 शनिवार को शनि के यहाँ थोड़ा सा तेल और लोहा और काली चीज तिल, ये चीजें मतलब दान कर दें और नमस्कार कर लें। और खाली मतलब इस साल जी इस साल 2009 में ये कर ले तो थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं ठीक ठाक थोड़ी सी रहेगी हेल्थ प्रॉब्लम, वो जी निकल जाएगी। वैसे पत्री अच्छी है। राजेश जी, आपके लिए बधाई। आपके जो सुपुत्र हैं उनकी पत्री बहुत अच्छी है। बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की करेगा। रही बात स्वास्थ्य की, तो इस वर्ष आपके लिए परामर्श है। डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि आप शनि का उपाय करें, शनि से संबंधित चीजों का दान करें और उसकी उपासना और पूजा पद्धति भी विधि विधान से करें, तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है उसके लिए अच्छा रहेगा। एक और एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है। नाम है ज्योति, इनकी जन्म तिथि है 25 जुलाई 1980, 25 जुलाई 1980, 10:20 सुबह के 25 जुलाई 1980, 10:20 AM दिल्ली में जन्म हुआ है। मोबाइल का लास्ट डिजिट है 0512। ज्योति नाम है। पूछती है कि बच्चे का योग कब होगा, घर में शिशु कब इनके हो सकता है, ये जानना चाहा है। मातृत्व सुख को भोगना चाहती है, उसके बारे में आपसे पूछना चाहती है कि उसका वक्त कब होगा, चार्ट में कब उसके समय का संकेत प्राप्त होता है। ज्योति फ्रॉम दिल्ली। बच्चा इनका देर से है, बट ये नहीं कि नहीं होगा बच्चा जी। और इनको चिकित्सा, क्योंकि केतु है और गुरु शनि साथ में है और इनका जो 5वें घर में केतु है, तो केतु मेडिसिन का कारक होता है। जी जी। तो ये अपने आप इलाज जरूर कराएं, और अगर इलाज कराएं तो मेरा कहना है कि इस साल ये कंसेप्शन इनका हो सकता है, बहुत 99.9%, मगर इलाज जरूर कराएं। जी, आपके लिए ज्योति जी, आपके लिए परामर्श है कि किसी योग्य चिकित्सक से निश्चित रूप से मशवरा लें, ठीक से इलाज कराएं, ठीक से चेकअप कराएं। लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर यह है कि इस साल आपके घर में मातृत्व सुख की संभावनाएं उदित हो रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में शिशु जन्म ले, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शंकर जी का विशेष जोर था इस बात पर कि आप किसी डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें, उससे आप तस्दीक करें, उससे आप एक इलाज कराएं विधिवत रूप से। मित्रों, बहुत सी जिंदगी में ऐसी बातें होती हैं जिनका समाधान सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है, या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि आप जीवन में घटने वाली घटनाओं की पदचाप, आने वाली स्थितियों का आकलन आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। भृगुनाली ज्योतिष में आप भी शरीक हो सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। आप या तो सवाल पूछ सकते हैं या भेज सकते हैं एसएमएस के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म की तिथि, अपना सवाल, अपना नाम, अभी भेजिए 57575 पर। आप जो विवरण हमें उपलब्ध कराते हैं उसके आधार पर डॉक्टर शंकर अडावल जी बनाते हैं आपकी खास जन्म कुंडली, उसका करते हैं विश्लेषण और आपको बताते हैं आपका भूत, भविष्य और वर्तमान। मित्रों, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 6, 5, 4। भृगुनाली ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप अपनी जिंदगी के सवालात इस कार्यक्रम के माध्यम से हल कर सकते हैं। आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी से इस लास्ट सेगमेंट में यानी और 15 मिनट के बीच आप चाहें तो बात कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए से भी आपके प्रश्न हम तक पहुंचाए जा सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपना सवाल, उससे पहले लिखिए अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। अभी भेजिए अपने नाम के साथ 57575 पर। ब्रेक पर जाते जाते हमारे पास ये एसएमएस का पुलंदा आ गया है। बहुत से लोगों ने सवाल भेजे हैं, बहुत
लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें डिटेल्स ठीक से नहीं लिखी गई हैं। किसी ने जन्म का समय नहीं लिखा है तो किसी ने जन्म का स्थान नहीं लिखा है। और हम अपने मित्रों को सबको बता दें कि ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जब तक तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक ठीक से गणना किया जाना संभव नहीं है। तो मैं उन मित्रों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि एसएमएस भेजने से पहले एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई करें, ठीक से चेक करें, तभी उसको सेंड करें, क्योंकि वो एक बार हमारे पास आ जाता है और उसमें अगर डिटेल ठीक नहीं होती तो उस पर चर्चा करना संभव नहीं हो पाता। एक एसएमएस मुरादाबाद से आया है, लास्ट डिजिट है 6088, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, इनकी जन्म तिथि है 3 जून 1972, 3 जून 1972, 8:40 रात के, शाम के 3 जून 1972, 8:40 PM, 8:40 PM जी 8:40 PM, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कहते हैं कि राजेश नाम है, कहते हैं कि इनकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और उनका जिंदगी में कोई बहुत रस नहीं रह गया है, या ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि वो जीना नहीं चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सही बोल रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुपिटर रेट्रोगेट है लग्न में, इनका खुद की हॉरोस्कोप है, मगर शुक्र रेट्रोगेट 7वें घर में है और मंगल के साथ है। तो इनको जो एक वैवाहिक जीवन में जो बहुत ही चीजें जरूरी होती हैं वो उनको इससे दिलचस्पी कम होती। आगे केतु है, केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है, तो आदमी को आजकल स्पिरिचुअलिटी बोल दो या डिप्रेशन बोल दो, जो कुछ भी है, मगर ये बात सही है और दिस इज हिज डेस्टिनी, ये इनका डेस्टिनी है जी। इनको कोई उपाय आप बताना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? ये अगर केतु के उपाय करें, केतु को वीक करना है तो केतु को वीक करने के लिए आप शुक्र के उपाय करें। तो ये हीरा पहनाए अपने वाइफ को और मंगल के उपाय करें तो इनसे फायदा होगा। उनकी वाइफ को करना चाहिए, ये करके क्या करेंगे? जी जी जी। राजेश जी, कुछ ऐसा ही है, आपकी जन्म कुंडली में जो चीज आपने लिखी है उसके संकेत विद्यमान है और आप अपनी पत्नी को यदि डायमंड पहनाएं या केतु और मंगल, डायमंड का नहीं पहना सकते तो डायमंड का जो जिरकॉन पहनाएं, जिरकॉन आप पहन सकते हैं, अमेरिकन डायमंड इसको बोलते हैं। ये नहीं, अपनी वाइफ की पत्नी है जी, अपनी पत्नी को आप धारण करा सकते हैं। उसके साथ साथ मंगल का और शुक्र का उपाय, तो आप शुक्र का उपाय हीरा बताया, केतु सामने आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कराएं, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कराएं, किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना भी उचित रहेगा ऐसी स्थिति में। बहुत शुभकामनाएं, आपकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अंजू गुड़गांव से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। नमस्कार जी। नमस्कार। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 5/7/64, 5 जुलाई 1964। हाँ जी। समय बताइए। समय रात को 2:22। 2:22 AM, 1964 के 63? 1964, 1964, 5 जुलाई 1964, 2:22 मध्य रात्रि यानी मॉर्निंग। बर्थ प्लेस, कहां पर जन्म हुआ था आपका? दिल्ली, मस्जिद मोड़। दिल्ली में जन्म हुआ 2:22 सुबह के, हाँ जी, 2:22 AM, दिल्ली में जन्म हुआ है। अंजू गुड़गांव से, सवाल क्या पूछना चाहती हैं आप? सर, मेरे आदमी बहुत शराब पीते हैं और बहुत ज्यादा घर का माहौल खराब हो रहा है। घर का माहौल खराब हो रहा है। आपके पति जो है ड्रिंक करते हैं? हाँ जी, और लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। हम दोनों नहीं, ड्रिंक मंगल, आप सुनिए, शंकर जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। इनका मंगल शुक्र साथ में, शुक्र रेट्रोगेट है, तो मतलब जो आप कह रही हैं उससे बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना? हाँ जी। जो आप कह रही है ना उससे बहुत ज्यादा है, वो जो आप कह रही हैं वो भी बहुत कम है जी जी। मगर ये है कि आप क्या बताइए? क्या जानना चाहती, कुछ पूछना चाहती हैं? ये तो आपने स्थिति बताई, सूचना दी हमें, सवाल क्या पूछना चाहती है, क्या चाहती है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं या हमें अलग अलग ही रहना पड़ेगा? घर का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। आप लोग अलग अलग ही हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे। कब तक है इसका संकेत? ये अभी से शुरू होगा, मगर होते 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 इनका शनि 1-2 जुपिटर जाएगा शनि के 7-8। नहीं, आप लोग ना, आपने तो निश्चय कर ही लिया अलग होने का। मतलब निश्चय तो कुछ नहीं किया, लेकिन माहौल ही कुछ ऐसा बन रहा है घर का, और इसका अगर कोई उपाय है हमारे साथ रहने का तो प्लीज बताएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल अलग तो हो नहीं सकती हैं। आप हो सकता है थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाएं, फिर वापस आएंगे, क्योंकि आपका पति का सुख पूरा है, मतलब पति के साथ किसी आदमी के साथ रहने का है, तो आप मतलब
हो सकता है 2 साल बाद 6 महीने के लिए चली जाएं, फिर वापस आ जाएं, मगर आप जो एस्ट्रोलॉजी है, डेस्टिनी है, मगर आप इस माहौल में रहेंगे। ये आपकी मतलब ये आपको भगवान ने, ये आपको आप साथ लेके आए, नियति है, एक तरह नियति है। माहौल थोड़ा ऐसा ही रहना है और इसी के बीच आपको सामंजस्य बैठाना है। कुछ समय के लिए हो सकता है आप कहीं दूर भी चली जाएं, लेकिन फिर से आप हो सकता है इसी जिंदगी में शामिल हो सके। कोई पूजा प्रार्थना ऐसे में काम करती है डॉक्टर साहब, या कोई रत्न या कोई चीज जो इस प्रभाव को थोड़ा कम कर सके? ये अगर अपना मनोबल बढ़ाए, इनका मून जुपिटर साथ में, तो ये जो लेडी है जिन्होंने फोन करा, ये बहुत सही है। इनमें कोई मतलब उनका दिमाग भी सही है, भगवान में ऐसा नहीं, विश्वास वगैरह भी बहुत है। तो ये उसी चीज को अगर स्ट्रांग करें और शिव जी की पूजा करें, और मून है तो चंद्रमा इनका जो है, इसके लिए अगर ये सफेद मोती धारण करे, सफेद कपड़ा पहने, और नहीं तो सफेद एक चांदी की बॉल अपने पर्स के अंदर डाल लें, इससे इनको फायदा होगा। चांदी की गोली अपने पर्स में आप रख सकती हैं, मोती आप धारण कर सकती हैं, आप ध्यान करें, भगवान शिव की आराधना करें। ये तमाम उपाय ऐसे हैं जो इस समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं और आपके जिंदगी की जो परेशानियां हैं उनसे थोड़ी आपको कमी दिला सकते हैं, उनसे आपको बचा सकते हैं। आपका खुद का चार्ट अच्छा है, आप खुद बहुत अच्छी हैं। अंजू जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आपने हमसे प्रश्न पूछा। डॉक्टर साहब, जब एक स्थिति आती है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे संस्कारों के बीच जन्म लेता है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे माहौल में रहता है, फिर से वो किसी न किसी व्यसनों की तरफ चला जाता है, या कोई व्यक्ति है जो बहुत व्यसनी परिवार में जन्म लेता है और बहुत सात्विक हो जाता है, इस सब के पीछे ग्रहों की स्थिति ही काम करती है? देखिए, ग्रह है, और अगर आप साइंटिफिकली देखें तो देयर इज समथिंग नोन एज डीएनए। जी, लोग बोलते हैं ना हम, तो डीएनए कहां से आता है? लोग कहते हैं तुम्हारे माँ बाप का आ गया है, तुम्हारे दादा का आ गया, तुम्हारे परदादा का आ गया, परदादा का, जनरेशंस का डीएनए आपके अंदर आता है। अब वो जो डीएनए आता है उससे आपका चरित्र बनता, हो सकता है आपके पेरेंट्स का नहीं है, उनके कभी आ गया। तो हम जो कहते हैं आजकल जो साइंटिफिक, मैं भी रिसर्च कर रहा हूं कि ये जो डीएनए है जिससे कि आपके 10 पुष्टों का भी आपके अंदर प्रभाव आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? हवा के जरिए आ रहा है, भूमंडल के थ्रू आ रहा है। तो देयर इज सम एनर्जी विच वर्क्स बाय विच द डीएनए का, आदमी मर गया, जला दिया, गाड़ दिया, खत्म हो गया, बट डीएनए आ गया ना उसका, तो इट इज समहाउ कमिंग, इट इज समहाउ गेटिंग ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अगर आप किसी यहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट को बोल दीजिए कि आलू खिलाकर खून उत्पन्न कर दे कोई भी मशीन से, तो हिंदुस्तान के बराबर बड़ा मशीन बनाए, शायद उसमें आलू प्याज डाल के खून उत्पन्न कर सकता है, मगर नहीं होगा। सो ये चीज एक प्राकृतिक है, इट इज समथिंग टू डू विद द एंटायर सिस्टम। तो जिस तरह डीएनए हैज एन इम्पैक्ट, इसी तरह आदमी का जो स्वभाव होता है, जरूरी नहीं माँ बाप और संस्कृति का हो सकता है 2-3 पुष्ट पहले का कुछ आ जाए, जिसे हम कहते हैं पुरला जन्म, या जिस तरह समझाने का। तो वो एक चीज रहती है, तो दैट इज विच कम्स इन पीपल टू पीपल, कि आदमी बहुत अच्छे जगह पैदा होता है, उस टाइम अच्छा रहता है, मगर उसकी अंदर की जो प्रकृति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो नेगेटिव होती है। जी जी, कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती है, कहीं ना कहीं असर दिलाती है। और एस्ट्रोलॉजी से ये फायदा है कि अगर हम ऐसा देखते हैं तो उससे बोलते हैं कि उस माहौल से इसको दूर रखो। जैसे अभी एक बच्चे का हॉरोस्कोप आया था, मैंने कहा था इसको उस माहौल से दूर रखो, और उस माहौल से दूर रख लें पेरेंट्स, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बनस्पति मंदिर में घंटा बजाएं, बिल्कुल ठीक, मतलब मंदिर में जाएं, प्रार्थना करें बच्चे के लिए, अपनी मनोशक्ति बढ़ाएं, मगर उसको उस माहौल से अलग कर दें। तो ये चीज हम अपने खुद के कर्म से कर सकते हैं। तो दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ रोल। जी जी जी। तुखम की तासीर, सोहबत का असर जिंदगी को बदलता है, जिंदगी को प्रभावित करता है। हम जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारा जो डीएनए का जो एक यात्रा है, जो उसका विकास चक्र है, वो भी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हद तक बहुत सी चीजों के लिए फलदायी होता है, उत्तरदायी होता है। डॉक्टर शंकर अडावल जी ऐसा कहते हैं, और कहते हैं कि व्यवहारिक जिंदगी को व्यवहारिक ढंग से रखना चाहिए। अपनी जिंदगी के जो सत्य हैं उनको नंगी आंखों से देखना चाहिए और ठीक से उनको परखकर व्यवहार में लाना चाहिए। चलते चलते हम चल रहे हैं समापन की तरफ, लगभग 1-1.25 मिनट हमारे पास बचा है। कोई एक मैसेज आप आज के इस एपिसोड में देना चाहेंगे हमारे? हर आदमी ये कहता है रेमेडी और भगवान के पास जाना। जिस दिन आपने रेमेडी और मंदिर जाना गिनना शुरू करा कि मैंने 1 लाख मंत्र कर दिया, हे भगवान मैंने 1 लाख कर दिया, तूने तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं है, जी जी जी, वो चीज कभी कामयाब नहीं करेगी। ये चीज ध्यान, गिव एंड टेक नहीं चलता, बल्कि अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा भरिएगा। आप यही बोलेंगे हमने तो 2 लाख मंत्र कर दिया, कुछ दिया नहीं भगवान, तो वो कभी होगा नहीं। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शास्त्र सम्मत और बहुत ही अनुभव से निकली हुई एक बात डॉक्टर शंकर जी ने कही है कि जब आप परमात्मा से लेन देन का व्यापार करते हैं, जब आप परमात्मा से सोचते हैं कि हमने इतना कुछ दिया है तो तू हमें क्यों नहीं देता, तो उसका प्रतिफल आपको कभी भी वास्तविक स्वरूप में प्राप्त नहीं होता है। ये एक ऐसी डिटर्मिनेशन है, एक ऐसा संकल्प है जो टू वे ट्रैफिक है, लेकिन इसमें आपकी अपनी यात्रा अपने आपके गंतव्य तक ले जाने में सहायक होती है। आपके भाव, आपकी भावनाएं, आपके विचार और आपकी जो आत्मचिंतन है
वो आपकी जिंदगी को निखारने और संवारने का कार्य करता है। आप हमारे बीच आए, बहुत अच्छे ढंग से आपने शास्त्र संबद्ध ढंग से ज्योतिष के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों, आपका विशेष धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपने अपनी जिंदगी के सवालात इस भृगुनाड़ी ज्योतिष के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की। इस खास एपिसोड में आज डॉक्टर शंकर अडावल जी के साथ मुझे यानी अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी समय भृगुनाड़ी ज्योतिष में एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।